पॉलिसियां हैं, ये अरविंद केजरीवाल को उन्होंने कोशिश करा कि इनके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करवाए जाए। सीबीआई ईडी ने इंक्वायरी करी मनी ट्रेल को लेकर, कोई जांच ही नहीं पता चली है। क्या बेबुनियाद चीजें हो रही हैं। मुझे लग रहा है आतिशी जी अपनी जेब मिटाना चाहती हैं, और जो उनका षड्यंत्र था, उनको लग रहा था कि वो मुख्यमंत्री बन रही हैं, लेकिन वो सारा फेल हो चुका है। और केजरीवाल ने जिस प्रकार से स्थापित किया है कि शराब घोटाले में आतिशी जी का भी रोल है, जब से वो चमचागिरी करने पे उतारू हो गई हैं, किसी प्रकार से केजरीवाल की चमचागिरी की जाए और उनके पक्ष में खड़ा हुआ दिखाई देना चाहिए। ये अपनी जेब मिटाने वाला काम है और कुछ भी नहीं है। सत्यता उनको भी मालूम ही है कि शराब घोटाला हुआ है, और शराब घोटाले के अंदर आम पार्टी के हर नेता, हर जो मंत्री थे, सारे इन्वॉल्व थे। एक सामूहिक रूप में उन्होंने दिल्ली को तबाह करने का काम किया है, दिल्ली की नई जनरेशन को तबाह करने का काम किया है। जिस समय कोरोना फैल रहा था, ये सब लोग शीश महल बनाने का एक षड्यंत्र, शीश महल बनाने का काम कर रहे थे। और उस समय किस प्रकार से 25 साल के बच्चे को उठाकर 21 साल के लोगों को भी दारू दी जाए, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री दी जाए, स्कूलों के बाहर, मंदिरों के बाहर ठेके खोलने का काम, और संस्कृति संस्कारों को ख़त्म करने का काम, देश के टुकड़े टुकड़े गैंग को ये पूरा करने के काम कर रहे थे। आज इनका पर्दाफाश हो चुका है, दिल्ली की जनता ने इनको नकारने का काम किया है। एक्साइज पॉलिसी दे दी है क्योंकि भी तो इन्वॉल्व है उसमें, साफ साफ मालूम है। ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, अब एक से एक लिंक से जुड़ा हुआ है, सभी एक दूसरे का नाम ले रहे हैं। और इसकी सीबीआई इंक्वायरियों की मालूम पड़ेगा कि ये लिक्वर स्कैम जो है कहाँ से चलाता, कहाँ का इन्वॉल्व है। और ये सभी लोग केजरीवाल वगैरह एंड कंपनी सारी की सारी, इनके मंत्रिमंडल और वहाँ पर जिस प्रकार से 100 करोड़ का लेन देन इनका साफ साफ दिखाई दिया जा रहा है। और कहाँ कहाँ वो गोवा के अंदर जाके पैसा चुनाव में लगा हुआ है, पूरे दिल्ली को तबाह करने के कारण। जो कहे थे हम भ्रष्टाचार मुक्त देंगे, वो ना देकर इन्होंने भ्रष्टाचार में युक्त होकर जो लोकपाल लागू करने की बात कहा करते थे, वो उसके विरोध में आके खड़े हो गए। और जनता उसको अस्वीकार कर रही है। और मुझे लगता है के कविता के द्वारा भी अनेक चीज़ें निकल कर आएंगी, जिससे दिल्ली की जनता को और देश की जनता को मुक्ति मिलेगी। देखिए, वेस्ट बंगाल पे पूरा लोकतंत्र खत्म हो चुका है। जो लोकतंत्र के मुख्य स्तंभ है, संवैधानिक संस्थाएं हैं, मीडिया है, कानून है, न्यायपालिका है, सभी को वहाँ पर मुकाबला करना पड़ रहा है अपनी नियमावली को लागू करने के लिए। और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये सब हो रहा है, लेकिन उनको मालूम नहीं है। आप जैसी सरकारें अनेकों ने कही हैं, इंदिरा गांधी भी आई थी, लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया था, आपातकाल लगाया था, अंततः उनको भी हटना पड़ा था। आज देश की जनता का उसका निर्णय करेगी लोकसभा चुनाव में, आपको साफ साफ बता देगी कि आपने कैसे संवैधानिक संस्थाओं को ख़त्म करने का काम किया। और एनआईए पे जो आक्रमण हुआ है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं मांग करता हूँ कि न्याय मिलना चाहिए और ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए। केरल के मुख्यमंत्री देखिए, ये इनकी जो आत्मा है, जो उनका दिल है, दिमाग है, वो साफ साफ जाहिर होता है कि सीएए जैसी एक संवैधानिक मांग है, वो अभी की नहीं है, आज़ादी के समय से लगातार चलती आ रही है। जो लोग देश के विभाजन के समय गैर मुस्लिम भी बाहर गए थे, उनको लाने की बात उसमें इंदिरा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, डॉक्टर अम्बेडकर सब ने की थी। लेकिन आज कांग्रेस भी उसको करती रही है। लेकिन आज खाली मुस्लिम तुष्टीकरण की चरम सीमा पे पहुंचने का ये काम कर रहे हैं। और पहले भी करते रहे हैं कि माइनॉरिटी पे संसाधनों में पहला माइनॉरिटी का है, लेकिन आज साफ साफ दिखाई देता है जो इनके दिल में है, वो दिमाग में है, वही उनकी जीवान पर भी दिखाई दे रहा है। लेकिन सीएए केंद्र का कानून है, उसको कोई भी माइका लाल रोक नहीं सकता। ये अपने वोटों के लाभ के लिए ऐसे अल्फाजबाजी कर रहे हैं। क्योंकि अनेक समय पर ये कांग्रेस के लोग ऐसे ही दकियानुसी बातें, कोई दाएं बाएं के अफवाह वाली बातें को उड़ाने का काम करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो नीतिगत नीति है, उस पर हम सारे चलते हैं। और मुझे लगता है कि ये सब बातें भ्रमित करने वाली हैं, और चुनावों के दौरान में ये बातें आती भी हैं। आखिरी सवाल है, कंगना ने ये भी बोला कि नहीं, देखिए, जो उन्होंने तथ्यों पे जो बोला होगा कि भाई ये है कि उस समय अंग्रेजों ने कहा था, खुद ही कहा था कि हम कांग्रेस के अध्यक्ष को देश का विभाजन सौंपेंगे, भारत सौंपेंगे। षड्यंत्र कर जवाहरलाल नेहरू जी को उस समय अध्यक्ष बनाया गया था कांग्रेस का। और उनको कोई भी पसंद नहीं कर रहा था, कोई भी उनको वोट भी नहीं दे रहा था। एकमात्र वो स्वयं अपने ही
आधार पर गांधी जी को भी बरगलाने में कामयाब हुए। गांधी जी ने कहा था देश का विभाजन मेरी लाश पर होगा, लेकिन उनको भी बरगलाने में वो कामयाब हुए और कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए, इस कार्यकाल देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन इतिहास जो बताता है, इतिहास के तथ्यों पर अगर जाएंगे तो अनेकों अनेक चीज़ आपको आज दिखाई देंगे जो कांग्रेस ने जिनको दबाने का काम किया है। और आज़ादी के बाद भी देश को आज़ाद कराने के लिए सुभाष चंद्र बोस की क्या रोल रहा है, जवाहर चंद्रशेखर आज़ाद का, अनेकों अनेक महापुरुषों का, उनको सबको इन्होंने खुद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न आज़ादी के 39 साल बाद मिला। ये इनके कांग्रेस के विचार दिखाई देते हैं। मैं उसको क्लियर करने के लिए उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया होगा। कांग्रेस का मैनिफेस्टो नहीं, घोषणा पत्र है, और घोषणा करने की कांग्रेस की आदत है। जो भी उन्होंने घोषणाएं की हैं उसकी क्या गारंटी है? वो सारी की सारी वही हैं जो हम कह रहे हैं। और जो गारंटी देना कि लागू होगा, और उस घोषणा पत्र को अगर लागू ही करना है तो भाई आपके पास में हिमाचल की सरकार है, तेलंगाना की सरकार है, कर्नाटक की सरकार, कुछ करके दिखाते, बोलते तो जनता विश्वास करती। लेकिन जनता में आपने विश्वास खो दिया है, इसलिए जनता मानती है कि घोषणा पत्र है और घोषणा करना इनका काम है। और आज़ादी के बाद गरीबी हटाओ का नारा देते रहे, गरीबी कभी नहीं हटाई। आज मोदी जी के माध्यम से गरीबों के घर के अंदर गैस जा रही है, शौचालय जा रहा है, मकान पानी जा रहा है, पक्के मकान मिल रहे हैं। अगर आप करते तो ये हमें नहीं करने पड़ते। इसलिए आज देश की जनता मोदी जी को पसंद करती है, उनके बताए हुए, और जो वो संकल्प पत्र पेश करते हैं कि गारंटी है मेरे संकल्प की, वो जल्द ही आपके मध्य में आने वाले होगा। और आज़ाद भारत का 1947 का विकसित भारत का हमारा संकल्प पत्र होगा।